प्रखंड की बात करें तो चुनाव से पहले बहुत ऐसे रोड है उस शिलान्यास करके छूट गए हैं और अभी भी कहीं कहीं ऐसे दर्जनों सड़क है जहां अभी भी जर्जर अवस्था में है। इस पर जोहार, मैं हूँ आपका अनिल गुप्ता टाइगर और आप देख रहे हैं जोहार छोटा नागपुर। आज हमारे बीच हटिया के लोकप्रिय विधायक जुड़ रहे हैं और इनसे हटिया के विकास और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में परिचर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं विधायक जी से। सबसे पहले हमारे जोहार छोटा नागपुर न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है सर। चलिए, नमस्कार आपको और आपके पूरे टीवी चैनल के परिवार को। सबसे पहले क्वेश्चन है सर कि आप हटिया से लगातार 4 बार विधायक बने हैं और सबसे ज़्यादा विधायक बने हैं, तो जीत का मंत्र क्या है सर? देखिए, हटिया विधानसभा की जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और उनके हर सुख में दुख में एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं उपस्थित रहता हूँ जी। और हटिया की जनता के आशीर्वाद से ही विधायक हूँ। और मैं विधायक नहीं हूँ, हटिया के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता अपने आप को विधायक समझती है और लोगों का प्यार है जो चौथी बार मैं विधायक हूँ। चौथी बार बने हैं सर, तो सबसे पहले आप तीसरी बार में जो कार्य करने का गति थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं आसपास, जैसे हम नगरी प्रखंड की बात करें तो चुनाव से पहले बहुत ऐसे रोड है उस शिलान्यास करके छूट गए हैं और अभी भी कहीं कहीं ऐसे दर्जनों सड़क है जहां अभी भी जर्जर अवस्था में है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? अधूरा कार्य है। देखिए, जनता की जो समस्या है, चाहे सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, हर समस्या के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग का फर्ज है, कर्तव्य है। और कई सड़कों का हम लोगों ने पिछले साल चुनाव के पहले टेंडर कराया, अनुशंसा किया, काम की शिलान्यास हुआ और आज 8, 9, 10 महीना से जो काम टेंडर होके भी कंप्लीट था जी, काम की शुरुआत भी हो चुकी थी, आज ठप है। जब हम लोग विभाग में बात करते हैं, विभागीय सचिव से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, तो एक ही बात सामने आती है कि सरकार के पास पैसा का अभाव है, फंड नहीं है और फंड नहीं रहने के कारण काम का शुरुआत नहीं हो रहा है। अभी जो नया टेंडर हुआ, नया एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोगों से शिलान्यास कराया और काम चालू नहीं हुआ। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किए कि भाई आपका शिलान्यास हुआ, आप काम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? जी जी। बोलता है कि काम तब चालू करेंगे जब विभाग के पास पैसा आएगा। और जब विभाग से पता करते हैं तो फंड नहीं है, सभी पैसा मैया योजना में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, अलग अलग विभाग का पैसा को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। सरकार की प्राथमिकता में ही विकास नहीं है, सरकार के एजेंडा में ही विकास नहीं है, आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के नेता मस्त है, यही मैं कहूँगा। सर, अभी पार्टी ने आपको एक मुख्य जिम्मेवारी दी है, आपको मुख्य सचेतक के रूप में बनाया है, इसे देखना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को मुख्य सचेतक का जिम्मेवारी मिला। और मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी विधानसभा के अंदर मुखरता के साथ जनता की आवाज़ को सदन में लाना। आज देखिए, युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज ही के पेपर में जो सहायक शिक्षक जो 1100 उत्तीर्ण हुए थे और आज उनका सेकंड बार जब लिस्ट निकाला हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो आज उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये प्रश्न सरकार से करना चाहता हूँ कि आप किस परिस्थिति में 1100 बच्चों का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में निकाले? या वो मेरिट लिस्ट गलत था या आज आप जो किए हैं वो गलत है? आज नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2019 से 2024 में हेमंत सोरेन ने वादा किया था 5 लाख नौकरी मैं दूंगा जी। इस चुनाव में 2024 में इनका वादा था 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। 1 साल होने को है, आप अपना कैलेंडर जारी करके बताइए कि आउट ऑफ 10 लाख मैंने कितने लोगों को नौकरी दिया। तो कथनी और करनी में सरकार का बहुत अंतर है और एक बार ठग के वोट लेकर के
आज वादा झूठा करके आज सरकार अपने वादे से मुकर। एक नारा लगाए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और जो बिहार में SIR हुआ, जी चुनाव आयोग ने डोर टू डोर जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया। 65 लाख लोगों का नाम उससे हटा। चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया कि जिनका नाम हट गया है वो अपना क्लेम करें, जी लेकिन कोई आदमी सामने नहीं आया। जो मर चुके थे उनका नाम वोटर लिस्ट में था, क्या उनका नाम उसमें रहना चाहिए? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध रूप से भारत देश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, उनका नाम क्या वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी शुरू से वोट चोरी करने में एक्सपर्ट रही है। इसका इतिहास ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव, जब इलाहाबाद कोर्ट उस समय था, वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपने जो गिनती से वैध होकर आप इलेक्ट हुए हैं वो अवैध है, और उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद इमरजेंसी देशवासियों को थोपा गया था। तो कांग्रेस का पुराना इतिहास है बूथ लूटना, फर्जी वोटर पर वोट डालना, और भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव अगर करा रहा है तो इसमें आपत्ति किसको है? मैं तो धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को कि जो भी फर्जी वोटर हैं, चाहे एक जगह हैं चाहे 4 जगह हैं, भारत देश के नागरिक होने के नाते हर भारतीय का नागरिकता का पहचान वोटर ID है। तो क्या इस नागरिकता का पहचान का ID को स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए? भारत देश के जो बोनाफाइड वोटर हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका वैध वोटर ID बनना चाहिए। जो अवैध वोटर हैं उनको केवल डिलीट नहीं होना चाहिए, वैसे जो अवैध रूप से भारत देश में आके रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। सर, अभी कांके नगरी अभी सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ रिम्स 2 बनना है और वहाँ के आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर कुछ? देखिए, नगड़ी के हमारे आदिवासी भाई बहनों का लगभग 250 एकड़ ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है, जी रैयती ज़मीन है, और वो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं रिम्स 2 के लिए। जी 1956 में जब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, उस समय भी ये लोगों ने विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और बिहार के समय उनका ज़मीन को लौटा दिया गया। और झारखंड जो आदिवासी मूलवासी की बात करता है, ये जो सरकार और आदिवासी के भावना से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। 250 एकड़ ज़मीन आपको चाहिए, कई गैर मजरूआ ज़मीन है, आप वहाँ बनाइए। और जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, पहले रिम्स 1 को तो सुधार लें, उसके बाद रिम्स 2 की बात करें। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज वहाँ जाइएगा, माननीय मंत्री का बयान सदन के अंदर आता है कि हमें जाने में वहाँ शर्म लगता है। तो आज कहीं ना कहीं टेंडर के लिए, लूट के लिए रिम्स 2 की प्लानिंग हो रही है, और रिम्स 2 का रैयती और कृषि योग्य भूमि में बनाना गैर जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये सरकार संवेदनहीन है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है और उनके ज़मीन लूटने का जो षड्यंत्र कर रही है उसके लिए आदिवासी सड़क पर उतर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग भी उनके साथ दे रहे हैं, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो। सर, अभी झारखंड का मेन मुद्दा क्या है? देखिए, आज झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। जी हम जनता के आशीर्वाद से 4थी बार विधायक बने हैं। आप कहीं चले जाइए, चाहे ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, किसी छोटे से छोटे काम के लिए जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो आज अफसर बेलगाम है, सरकार का भय नहीं है, और सरकार टेंडर घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, कोयला लूट हो, लोहा लूट हो, बालू लूट हो, इन सारे अवैध काम में इनके नेता व्यस्त हैं, और जनता अपने हाल पर इन्होंने छोड़ दिया है। और आज विकास 10 साल पीछे, जो रघुवर दास जी के समय जो काम हुआ था, और उससे 10 साल पीछे झारखंड को इन लोगों ने ढकेल दिया। समय देने के लिए माननीय विधायक नवीन जायसवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद अनिल जी।
आपका चैनल और आगे बढ़े, मेरी शुभकामना आपके साथ है।